हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले यूपी पुलिस का जो आज एग्जाम हुआ है, एग्जाम दोस्तों 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम लोग चलिए फटाफट उन क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके सामने बोल रहा है कि डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, सन बस्ट क्या हो जाएगा, सन बस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? बताइए महाद्वीप का नाम क्या है, आपसे ये पूछा। तो इसका नाम क्या है, आपको ध्यान में रखना, इसका नाम है पेंजिया, ठीक है। आपको ध्यान में क्या नाम है बताइए, इसका नाम है पेंजिया, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है करेक्ट। तो आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट दोस्तों, ठीक है ना। विश्व बैंक, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये बोल रहा है दोस्तों कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, समानता, ठीक है ना, समानता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपसे ये पूछा। तो बताइए कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट, 15 अप्रैल, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य मुख्य रूप से संबंधित है। तो बताइए मुख्य रूप से संबंधित है किससे, आपको ध्यान में रखना, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की महिलाओं और एस सी एस टी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो बताइए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, आपको ध्यान में रखना है, स्टैंड अप इंडिया, कौन सा, स्टैंड अप इंडिया, को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताइए किसके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का के, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने वाला है करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपसे करें, मेगा शहर वे शहर जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक, किससे अधिक है, 10 मिलियन से अधिक, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है। आपको ध्यान रखना, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ठीक है ना। आपको ये ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा, C.S. लुइस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जन्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जन्म या भाषण के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की जनसंख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की जनसंख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, आपको ध्यान में रखना है, शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि ITES का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के GST मॉडल में संरचनाओं का स्ट्रक्चर्स की संख्या है। तो बताइए स्ट्रक्चर की संख्या है कितनी, 3, 4, 5 या 6। तो आपको ध्यान में ऑप्शन में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो बताइए महानिदेशक कौन है, आपको ध्यान रखना है, नगोजी ओकोंजो इवेला, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पे सी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था। तो बताइए किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था मारियाओ पुजो, ठीक है ना, मारियाओ पुजो के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि पैन का पूर्ण रूप क्या, पैन का फुल फॉर्म आपसे देखिए पूछ लिया। तो बताइए क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, पर्सनल अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है करेक्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो बताइए प्राथमिक प्राथमिक जो है स्रोत क्या है, सूर्य है, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो बताइए घोषित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट, आपको ध्यान रखना है, अगोरा पल्स, ठीक है ना, अगोरा पल्स इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका, आपको ध्यान रखना, ढाका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय
निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 5 मार्च हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिवस के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन रहते बना के रखे हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। राजधानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वीडियो जरूर देख लेना गाइस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 वर्सलेस में मान्यता मिली? तो बताइए, प्रिक्स वर्सलेस में मान्यता मिली, तो बताइए कौन सा इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो बताइए, आपको ध्यान में रखना यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या कर रहा है? सी केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों आपसे कि ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ध्यान में रखना है, पुस्तक के लेखक है VR कृष्ण अय्यर। कौन है बताइए? VR कृष्ण अय्यर है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों इस वीडियो में आपको इतने ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक ना। वीडियो थोड़ी देर बाद आएगी, आप जरूर देख लेना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।